हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम स्वास्थ्यवृत्ति के चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जिसमें है वेलबींग क्या होता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स और सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। उसके बाद देखेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम। सबसे पहला हमारा व्हाट इज वेलबींग। वेलबींग होता क्या है? वेलबींग का ये मतलब नहीं होता है कि डिजीज या इलनेस का एब्सेंस, बट एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। किस किस चीज़ का? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ। ये जो फैक्टर्स हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, ये सारे मिल करके डिसाइड करते हैं कि कोई आदमी वेल है या नहीं, मतलब अच्छा है या नहीं है। अच्छा इन द सेंस हेल्दी और सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ। वेलबींग का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। अगर कोई आदमी हेल्दी होते हुए भी खुश नहीं है तो वो आदमी वेल नहीं माना जाएगा। अगर हम शॉर्ट में कहें तो वेलबींग को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं जैसे कि आप अपने जीवन से कितना संतुष्ट हैं, या आप अपने जीवन को लेके क्या महसूस करते हैं और आप अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। हम अपने जीवन में जितना भी संतुष्ट हैं या खुश हैं, वो वही फैक्टर डिसाइड करता है कि हमारी वेलबींग क्या है, अच्छी है कि वेलबींग हमारा नहीं है। जो वेलबींग होता है ये एक सकारात्मक स्टेट है हमारे लाइफ का या हमारे जीवन का, जो कि हमें एक्सपीरियंस होता है खुद से या समाज के लोगों से या समाज से। वेल बीइंग, अच्छा होना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अच्छा, हम अपने आप को कैसे कहेंगे कि हम अच्छे हैं? अच्छे इन द सेंस हेल्दी हैं, खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं। वो सब चीज़ें दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती हैं, जो कि वेलबींग के कंपोनेंट्स माने जाते हैं, एक सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। ये एक्चुअली मेजर्स होते हैं कि हम वेलबींग को कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं हेल्थ और वेलनेस, ये दोनों चीज़ें लगभग लगभग सेम होती हैं। ये दोनों ही हम डिसाइड कर पाते हैं कुछ कंडीशंस पे। पहला है सोशल कंडीशन, दूसरा हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, और तीसरा हमारे आसपास का वातावरण कैसा है। ये तीनों फैक्टर हेल्थ और वेलबींग को डिसाइड करते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग, जिसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये मेज़र है या एक मापदंड है जिससे हम पता करते हैं कि एक पर्सन या एक जो ग्रुप होता है सोसाइटी का, उसकी लाइफ कंफर्टेबल है या नहीं, या कितनी कंफर्टेबल है। लिविंग का स्टैंडर्ड जो होता है उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है लेवल ऑफ वेल्थ, लेवल ऑफ कंफर्ट, उसके मटेरियल्स और गुड्स, मतलब वो सामान कैस किस लेवल का यूज करता है, और उसकी नेसेसिटीज़ क्या हैं, और सोशियो इकोनॉमिक क्लास उसका क्या है, जियोग्राफिक एरिया कहाँ वो रहता है, या उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं उस जियोग्राफिक एरिया में या नहीं। जबकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या देखते हैं कि उसका जीवन कितना सुखी है। आगे और क्लियर होंगी बातें। अब देखते हैं लेवल ऑफ लिविंग क्या होता है। जीवन का एक स्तर जो होता है वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। लेवल ऑफ लिविंग इज नोन एज अवेलेबिलिटी और द नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। लेवल ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि कितना प्रेजेंट टाइम में है, या उस पॉपुलेशन की नीड क्या है किसी भी वस्तु की या किसी भी सुविधा की। assured by the flow of goods and service enjoyed, as I have told that किसी भी वस्तु या उसके सर्विस या सब सुविधा का जो अवेलेबिलिटी और जो नीड है उस पॉपुलेशन को, वो डिसाइड होता है लेवल ऑफ लिविंग से। जीवन का स्तर उसका कैसा है। जैसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति है जिसके पास एक घर है, अच्छी नौकरी है, अच्छा एजुकेशन है, और उसको अपना जीवन उसका चल रहा है। अब उसमें देखते हैं कि एक समाज है जिसमें, जैसे कोई एक देश समझ लेते हैं, वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन के पास अगर नौकरी है, मकान है, खाना है, तो उनका लेवल ऑफ लिविंग एक स्टैंडर्ड लेवल पे है, मतलब उनका लेवल ऑफ लिविंग गुड है। अब वही चीज़ अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का, तो वो पूरा समाज जो होता है वो अपना जीवन एक कंफर्टेबल जोन में गुजारेगा। और वहीं अगर हम एक गरीब देश की बात करें
तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो लो होगा। तो अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक, डिफरेंस क्या होता है लेवल ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। लेवल ऑफ लिविंग का मतलब होता है उस आदमी के पास क्या है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसकी इच्छा क्या है। लेवल ऑफ लिविंग का मतलब वो अपना जीवन किस लेवल पे जी रहा है, मतलब वो गरीब है अमीर है, और स्टैंडर्ड उसका डिज़ायर क्या है, उसके पास वो चाहता क्या है, या उसके पास क्या सुविधाएं हैं, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोली जाएंगी। अब सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग, इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है हाउ डू यू फील अबाउट योर लाइफ, आप अपने जीवन के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को कैसे इवेलुएट करता है या कैसे एक्सपीरियंस करता है। अब देखते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेनली इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा वो डिपेंड करेगा प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सोसाइटी, एनवायरनमेंट, गुड गवर्नेंस। अगर ये सारी चीज़ें आदमी के पास प्रेजेंट हैं तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ यू हैव सफिशियंट इनकम, जॉब सेटिस्फैक्शन, डिसेंट हाउसिंग, access to high quality education, a reasonable life work balance, rewarding personal relationships, and access to cultural and leisure activity। आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी जॉब हो, अच्छी एजुकेशन हो, आपका गवर्नमेंट अच्छा हो, आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस अच्छा हो। जैसे कुछ लोग करते हैं जो 8 आवर ड्यूटी है, वो ड्यूटी अच्छी मानी जाती है, और अपना खुद का रिलेशनशिप भी अच्छा रहे, उसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ बोला जाएगा। अब डिफरेंस क्या होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करता है कि इसमें डायमेंशंस होते हैं, हाउ वेल द बेसिक नीड ऑफ लाइफ आर मेट। हमें हमारी जो बेसिक नीड होती है लाइफ की वो हमें कैसे मिली, मतलब कितनी अच्छी मिली हुई हैं। और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ द पेशेंट्स ओन सब्जेक्टिव व्यू ऑफ वेल बीइंग एंड सेटिस्फेक्शन विथ हिज और हर लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि क्या किसी कोई व्यक्ति अपने जीवन से कितना संतुष्ट है, उसे ही क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलेंगे। अब लास्ट टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा विश्व एक परिवार है। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, एव का मतलब होता है, एंड कुटुंबकम मीन्स फैमिली। अब इस वर्ड का एक सारांश जो देखा जाए वो क्या होता है, ये कन्वे करता है आइडिया को, पीपुल और उसके राष्ट्र जो इस पृथ्वी पे हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं, और सभी को एक समान एकता में एम्पैथी और अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको शेयर करते हुए, मतलब जो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि एज अ डॉक्टर हम पूरे विश्व का कल्याण करें, मतलब पूरे विश्व को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रखें या हेल्दी बनाएं। सेम वैसे ही एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट की हेल्प करे, एक देश अगर पीछे जा रहा है तो दूसरे बाकी सब देश अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लें उसको, कि हाँ ये भी हमारे लेवल पे आ जाए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, ये क्या करता है, ग्लोबल यूनिटी को प्रमोट करता है। ग्लोबल यूनिटी इन द सेंस वैश्विक अखंडता या वैश्विक एकता मानी जाए, कि सभी देश किसी एक दिशा में बढ़कर काम कर रहे हों। जैसे अभी भी कोई डिजीज आ जाती है एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए ये नहीं देखा जाता कि हमारा दुश्मन हमारे बगल वाला देश है या हमारा दुश्मन दूसरा है। उसमें अगर कोई वैक्सीन कोई देश बना रहा है तो इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या उसके फ़ायदे सबको बताए जाएंगे, सबको उसके फ़ायदे दिए जाएंगे। कंपेंसेशन, कंपैशन एंड कॉपरेशन, एक दूसरे का कॉपरेट करेंगे लोग, कि आपके देश में ये दवाई नहीं है, हमारे देश में ये है, आप ले लीजिए, या ये टेक्निक हम आपसे लेना चाहते हैं या आप हमसे लेना चाहते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। अब अगला वीडियो जो होगा वो चैप्टर 2 पे होगा, और इसके PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है।